गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रैक्टिस नंबर 22। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और 20 नंबर का प्रैक्टिस नहीं आया, उसकी वीडियो मैं बना दूंगी। थोड़ा पीछे रह गई थी, इस चक्कर में नहीं बना पा रही हूँ और थोड़ा टाइम भी नहीं है। तो साथ के साथ जिस दिन संडे होगा मैं उस दिन उसकी बना दूंगी, आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 22। आई होप आप ही अच्छे होगा और आपने 21 का अच्छे से रिवीजन किया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। रानी मैथिला एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री के सम्मानित किया गया था, पुरस्कार था। तो इसे का क्या थी, एक उत्तम घाट थी ये, और ये कर्नाटक की थी। कोडवा जनजाति का था। तमिलनाडु पर आंध्र प्रदेश की लमाड़ी, और डिक्सा है आंध्र प्रदेश, गुस्साड़ी है तेलंगाना की। सेकंड नंबर है बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ का है और ये कहाँ पर है। तो ये शिव पर समर्पित है और ये तमिलनाडु का आया। तमिलनाडु के मीनाक्षी देवी मंदिर, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, ये चोल शासक, और एकादशी कंगोटक चोलक तट मंदिर विष्णु, और ये सारे आंध्र प्रदेश का तपाक्षी, और कर्नाटक विपाक्षी हजारा राम, और इसकी वदेश्वरी मंदिर है। इसके राज चोल द्वारा बनाया गया था ये मंदिर। नंबर 3 है कथक केंद्र के निदेशक कौन है। तो पंडित बिरजू महाराज हैं, और पंडित शंभू महाराज, पंडित अक्षुण महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लक्ष्मू महाराज, ये वैजनाथ अन्य नाम है लक्ष्मू महाराज का। ये कथक से संबंधित रखते हैं। तो बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड भी पंडित बिरजू महाराज को मिला था। ये कलाश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी, और नृत्य विद्यालय भी शुरू इन्होंने किया था। बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड भी इनको ही मिला है 2016 की फिल्म बाजीराव मस्तानी के अकॉर्डिंग। नंबर 4 है माई स्टोरी। माई स्टोरी महिला लेखा की आत्मकथा किसकी है। ये कमला दास की है। अन्यथा कथा और अमृता प्रीतम, विजंग कोरे कागज कागज ते कैनाई। आशा पूनी देवी पहली महिला 76 ज्ञानपीठ और बांग्लादेश की रचना इसकी प्रथम प्रतिभूति। नंबर 5 है सीता, एन इलेक्ट्रिक रेटिंग ऑफ द रामायण बुक, देवदत्त पटनायक। ये और इनकी बहुत सारी भी बुक हैं। आप माई गीता जया, माई सती सावित्री 2024, द पिगमेंटेड किंग, द सर्वेंट सीक्रेट ऑफ विसोडम, ये सारी हैं। और असीम त्रिपाठी मेलुक के मुक्षुक शिव पर समर्पित है। द ओथ ऑफ वयुद्रष्ट, लेजेंड ऑफ सुखदेव, सीता वेरियस और मिलती, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 6 है ए मेरे वतन के लोगों के निर्देशक कौन है। जो मेरे वतन के लोग गाना है, इसके निर्देशक कौन है और ये किसने गाया है। तो इसके निर्देशक है श्री रामचंद्र, लेखक है कवि प्रदीप, और गाया है लता मंगेशकर। और इसके BR 2001 में 1962 के चीन के युद्ध के बाद गाया गया था पंडित नेहरू के सामने। और गाने देख लेते हैं। ए प्रीत यहाँ की रीत सदा, यह है महेंद्र कपूर ने गाया है। माँ सलाम, सॉरी मुझे लिखा है उसके, सॉरी, माँ तुझे सलाम AR रहमान। करे करे चले हम फिदा जान वतन साथी, ये मोहम्मद रफ़ी। दे दी हमें आज़ादी, आशा भोसले। नंबर 5 मेरे देश की धरती, मेहनत कपूर महेंद्र कपूर। संदेह आते हैं तो सोनू निगम। तेरी चिट्ठी में मिल जावा, ये P प्राग। नंबर 7 है कोणक नृत्य महोत्सव, KDF 1986 से हर वर्ष के बीच कोणक में आयोजित किया जाता है। तो 1 और 5 दिसंबर, 5 दिन के लिए। और ये ओडिशा में है कोणके सूर्य मंदिर। और शुरुआत हुई थी गंगाधर प्रधान। सभी शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शित इंटरनेशनल नृत्य कला महोत्सव। और 1 से 10 दिसंबर तक 10 दिन के लिए हॉर्नबिल मनाता है। नागालैंड की स्थापना 2000 से मनाया जाता है ये त्यौहार। नंबर 8 है लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनिक नर्तकी है कथक। नेशनल अवार्ड 2023 मिनी फिल्म हेमा मालिनी भरतनाट्यम की, और इसकी बेटी है ईशान देलोई जो उड़ीसा की है। श्रीदेवी भरतनाट्यम, सुधा चंद्र भरतनाट्यम की हैं। नंबर 9 है विश्व कुश्ती चैंपियंस के अध्यक्ष हैं, मतलब किसके समक्ष। तो अमन
शाहराबाद 2022 में जीता। एशियन गेम्स 2023 ब्रिजन पहली महिला U23 में गोल्ड। नंबर 10 तैराक खेल, तो इसको ब्रेस्टस्टोन, ब्रेकस्टोन और ब्रीस्टाइल और ब्रेक फ्लाइंग स्टोन, ये सारी तैरिका को कहती हैं। तो पेनाल्टी कॉर्नर को हॉकी फुटबॉल कहते हैं। नंबर 11 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली दिल्ली में लाल किले के देश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो लाहौर गेट पर फहराया। वाद्य यंत्र शहनाई और ये पी खान ने गाया था 1947 में भी। लाल किले से लाहौर की तरफ गेट, दिल्ली गेट ईस्ट गेट की साइड है। नंबर 12 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया है? तो खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंग। इसकी चौड़ाई हमारे भारत के राष्ट्र का झंडा है ना, इसकी चौड़ाई और लंबाई का रेशियो है, चौड़ाई 2 लंबाई 3। और 1947 में अशोक चक्र राजेंद्र प्रसाद समिति पर झंडे पर और ध्वज संहिता 2022 को निर्माण किया था। खादी के डिजाइन के थे पिंगल पेंगिया और स्वीकार था 22 जुलाई 1947 को। 13 क्वेश्चन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। आयोग के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान अध्यक्ष अरुण मिश्रा। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। 1993 एक्ट से 22 अक्टूबर 1993 स्थापना। 1991 के पेरिस सिद्धांतों से प्रेरित यूएनए द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948। मानवाधिकार परिषद 15 मार्च 2006 यूनी महासभा ने सदस्य थे 13, एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 7 मानद सदस्य। केंद्रीय सूचना स्थापना 2005, वर्तमान हीरा लाल सामिया पहले दलित। और एक्ट 2005 से सदस्य एक अध्यक्ष प्लस अन्य 10 से ज़्यादा नहीं। कार्यकाल था 65। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। एक समिति का सिफारिश, एक अध्यक्ष पीएम, लोकसभा विपक्ष नेता, पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। और यूपीएससी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। भाग 4 में आर्टिकल 315 से 323। स्थापना 1 अक्टूबर 1926। ली आयोग संवैधानिक आपदा 26 अक्टूबर 1950। और एक और समिति है प्रकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो प्रकलन समिति में 30 सदस्य होंगे, 30 और लोकसभा की कार्यकाल 1 वर्ष का। स्थापना 1950। जॉन मिथाइल की सिफारिश के द्वारा अध्यक्ष से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। नंबर 16 पीएसी के अध्यक्ष 12, स्थायी अध्यक्ष 15, अध्यक्ष लोकसभा 7 सदस्य राज्यसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक रेखा समिति, संसदीय समिति अध्यक्ष हैं लोकसभा विपक्ष का नेता। 1967 से स्थापना 1921 मॉन्टियो चेम्सफोर्ड सुधार, कार्यकाल 1 वर्ष। नंबर 17 भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, तो वह बलबन का मकबरा महौली में है। भारत का पहला मकबरा सुल्तानी गढ़ी का मकबरा, मोहम्मद की याद में। इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश के समय गुंबद कला को जन्म। और बलबन का मकबरा 1265 में 87 से 88 लाहौर रक्त नीति मेवादियों के खिलाफ। नवरोज उत्सव पारसी शुरू किया। गैर इस्लाम की तरीके से दरबार सिद्धा पौवज शुरू किया। तुर्क ए चालीसा को ख़त्म किया। नंबर 18 उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला शासक, तो ये था इल्तुतमिश। जो तांबे का सिक्का, पीतल और एकता प्रथा और तुर्क ए चालीसा का निर्माण, तारिकरन दरवाजा, बदायूं में जामा मस्जिद और कुतुब मीनार को पूर्व
बदायूं का गवर्नर भी कहते हैं इसे, और इसकी मरम्मत कराई थी FSC फर्रुखिस्तान तुगलक ने और सिकंदर लोदी ने। नंबर 19 है, सुल्तान बनने से पहले बलबन हरियाणा में कहाँ स्थित था? तो ये झांसी हरियाणा में था। नंबर 20, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 उपाधि, तो ये जिल इलादी ईश्वर की छाया में, और गयासुद्दीन तैयबक सिद्धांत को समर्पित उल खां की इनको उपाधि नरसुद्दीन नवा ए खुदा, खुदा ए बदगा, ये सारे हैं। अंतिम शासक है गुलाम वंश का कैमूज। 21 क्वेश्चन, सुल्तान काल में वाजिबाल का अर्थ है किरदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। प्रधान को वजिया, विदेशी विभाग में रेसाल और पत्राचार को ईशा, रक्षा मंत्रालय को राज, न्याय को काजिब कहते हैं। नंबर 22, दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका है, जो 3810 में बोलिविया के पठार पर। सुपीरियर, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर जो USA में है। नंबर 23, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में मनाया जाता है। ये नॉर्थ इंडिया में लू चलती है और नावरेस्ट हवा भी कहती हैं काल वैसाखा को। आम्र वर्षा केरल पर कर्नाटक, मझिरी वर्षा जम्मू और कश्मीर। नंबर 24, भारत में हास, अमन और वीरो शब्द का संबंध किस फसल से है? तो धान से है। अमन औसन बोरो, अमन जुलाई के महीने और बारिश के वोडो दिसंबर, जो इसे स्प्रिंग राइस भी कहते हैं। नंबर 25, स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य है वेवर मध्य प्रदेश, तो झूम खेती, और इसका हरियाणा में है दहिया दीपा, साउथ इंडिया में जरा इरका, केरल में कुमारी, पांडुए आंध्र प्रदेश, बीड़ा धावी उड़ीसा। नंबर 26, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सोनभद्र जिला। और कोयला सबसे ज़्यादा रानीगंज पश्चिम बंगाल भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। नंबर 2, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र गिरागढ़ जरिया झारखंड, और ये बहुत सारे दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। 27 है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2016 में हुई थी। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011। नंबर 28, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ITSCO की शुरुआत किस वर्ष में झारखंड राज्य के रांची में हुई थी? तो 1907 में हुई थी। जमशेद टाटा द्वारा 25 अगस्त 1907 बना 1910 में, उत्पादन 1911 में, स्वर्ण रेखा नदी पर। 19 क्वेश्चन, जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा? तो मालथूस के द्वारा सिद्धांत था, और लगान सिद्धांत रिकॉर्ड। नंबर 30 है, सकल घरेलू उत्पादन डिफ्लेटर शब्द किसके मध्य अनुपात है? तो GDP आंसर है इसका। नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP डिफरेंट है। नॉमिनल GDP, रियल GDP, तो इंटू 10 इसको हम GDP के थ्योर निकाल सकते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन है। परावर्तन तल दूरी 17.2, ठोस द्रव गैस, इसके सारे हैं। नंबर 32 है, ध्वनि का त्वरक किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रवृत्ति, तीव्रता, डीबी, सामान्यता, बातचीत 30 से 40, ध्वनि, ताप, दाब, आर्द्रता, ध्वनि की गति। नंबर 33 है, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन से झाग बनाना। भारी जल DO2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जल की कठोरता स्थायी अस्थायी, स्थायी होते हैं परव्यूटर, यूरोलाइट, कैलोई विधि।
जो MgCa की क्लोराइड, पानी गर्म करके क्लोराइड विधि होती है। 34 है किलोवाट पेट्रोलियम गैस LPG, दो कारक यौगिक है, प्रोटीन प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपन C4H6 एंड C4H10। LPG सल्फर गंधक C2H5SH एथाइल मेरकैप्टन। नंबर पर कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइपोसोम को कहा जाता है। लाइपोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी में कोशिकाओं के अणुओं का आयतात प्रबंधक है। RBC का गर्भावस्थान पिलिया को कहा जाता है। 36 है कोशिका का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। खोज 1857 क्लर्क द्वारा शब्द कार्डमम वेल्ट के द्वारा खोज। ATP ऊर्जा मिलती है ATP के रूप में, ATP की फॉर्म में एडिनो ट्राइफॉस्फेट। 37 है हाल ही में किस ओरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स सेमी ऑफ द ईयर 2024 को दिया गया है? तो नोवाका जोकोविच को दिया गया। इसकी पुस्तक है सर्वे टू विन 24 ग्रैंड स्लैम, फीमेल थे, एनीटॉन स्पेन फुटबॉलर। 38 है हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। अपना विद्यालय कार्यक्रम नाथपा साड़ी सतलज नदी 1500 मेगावाट। 39 हाल ही में किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई? तो संघाई सहयोग संगठन 2001। भारत पाकिस्तान SCO के अध्यक्ष 2017 में और अफगानिस्तान में हुआ था। COA का हेडक्वार्टर वंजिका 4 पर्यवेक्षित क्षेत्र सेकंड 2023 के अध्यक्ष। 40 क्वेश्चन है लास्ट हमारा। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हेडक्वार्टर करोलबाग दिल्ली में। और सुबोध कुमार को और नरसिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष, एथलीट पैनल अध्यक्ष। तो जो आयुष्मान है उसका मिनिस्ट्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और सचिव है राजेश। आई होप आप बहुत ही अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो मिलती है एक नई प्रैक्टिस नंबर 23 के साथ। कल शायद दिन में आ जाए या फिर शाम को इस टाइम ही आए। तो मिलेगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक राधे राधे।